बताओ अमर कथा कौन सी है? कौन सी है? भागवत। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक तराजू में धर दे हम भागवत और स्वर्ग से लेता है वो अमृत मिलू तो वो का कलश और वो धर दे तो तुम्हारे का सुनो का पियो? भागवत रूपी अमृत पियोगे कि जो देवताओं को अमृत मिला वो पियोगे? हम बताएं, तुम्हारे पियो पहले जो देवतन खा मिलो वो अमृत, फिर तुम्हारे बाद में को कि जो अमृत पी के हो जाओ अपन अमर, फिर लौट के पी ले भागवत रूपी अमृत। तो माता पार्वती जिद पकड़ गई ना, स्वामी मैं तो कथा को सुन करके रहूंगी, मुझे तो अमर कथा को सुनना तो सुनना तो सुनना तो सुनना। जब महाराज इतनी बातों को सुना तब तो भोले बाबा ने बार बार मनाया, देवी तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अमर कथा को नहीं सुन पाओगी, बीच में सो जाओगी तो कथा छूट जाएगी। बोले ना स्वामी मैं तो सुनूंगी। भोलेनाथ ने 3 बार डमरू बजाए, सांप चले गए, जीव जंतु जितने थे, पशु पक्षी राक्षस यक्ष गंधर्व जितने थे सब चले गए। और जैसे तीसरी डमरू बजाई तो मैं अभी एक कथा आपको सुना रहा था, सुखदेव बाबा तोती के गर्भ से अंडा के रूप में पल रहे थे, यही छोड़ी थी ना वो कथा। और जैसे तीसरी डमरू बजाई वैसे भैया भोलेनाथ के सामने तोती ने अंडे को चोंच मारी और अंडे में से सुखदेव बाबा का प्रकट उत्सव हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। कथा समझ में आ रही सबके? की खा रही? अब जिन्हें ना आ रही हुई उनके लाने का कर सकते है, कजू कर सकत। इतने कथा तो हमने कबू नहीं सुनाई जितने कितने सुना रहे हैं, बेते बेता सुनाने आती आ रही समझ में सबको? आप लोगों को आ रही है? आप उनको ठीक। सरपंच साहब तुम्हें आ रही? हाँ भाई तो हम कह रहे हैं गांव के प्रधान ही खाना है पर की कम अच्छी। बोलो राधे राधे। अब जब इतनी बातों को सुना तो तोता प्रकट हो गया, एक डाल में बैठ करके भोलेनाथ ने कथा को सुनाया। माता पार्वती तो कथा जो लो सुनत रही, जो लो पति पत्नी को झगड़ा हो, और जहां से पति पत्नी को झगड़ा बंद हो माता पार्वती सो गई। अब पहले के जमाने में जमाना था कि न साउंड हते न म्यूजिक ही हते, सो हुंकारा ज्यादा चलत हूँ हाँ ज्यादा चलत। कलविंग ने ही हूँ हाँ कहना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने पूरी कथा को सुना दिया, क्योंकि भोलेनाथ जब भी भगवान की कथा को कहते हैं तब वो मदमस्त हो जाते हैं, मदमस्त होकर के कथा को सुनाते हैं। और जैसे ही संपूर्ण कथा हुई सो संपूर्ण कथा को भोलेनाथ ने सुना दिया। और जैसे कथा सुनाई वैसे लास्ट में भोलेनाथ जयकारा लगाने लगे। बोलो भागवत महापुराण की जय। वैसे पार्वती जग गई, हो गई कथा। हाँ भोले बाबा बोले तुम्ही को तो सुनाई, हमें सुनाई कब किस समय? हमें तो सुनाई नहीं, हम तो सो गए थे पति पत्नी का जब झगड़ा हुआ। भोले बाबा बोले धीरे तेरे का तुमने कथा को नहीं सुना? बोले नहीं। क्या कह रहे हो? बोले बिल्कुल नहीं सुना। बोले नहीं सुना ही नहीं। बोले नहीं। किसने सुना? आसपास में देखा कुछ ना देखे। सामने नजर गई एक डाल पर तोता बैठा हुआ था सुखदेव जी। भोले बाबा को क्रोध आया, त्रिशूल को उठाया। अब तोता आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे, तोता आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे, तोता आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे, तोता आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे। पूरे पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के तोता ने और भोलेनाथ ने परिक्रमा कर लिया, लेकिन भोलेनाथ तोता को छोड़ने वाले नहीं थे। अब तो महाराज कहीं जब शरण नहीं मिली तब वेद व्यास की पत्नी का नाम है बिटिका। क्या नाम है? बिटिका। वेद व्यास किसको कहते? पहले ये और सुन लो छोटे रूप में। वेद व्यास जिन्होंने वेद को लिखा, वेद व्यास जिन्होंने शास्त्रों को लिखा, वेद व्यास जिसने पुराणों को लिखा, उनका नाम है वेद व्यास। जितनी भी एक कथाएं लिखी हुई है ना, ये वेद व्यास का ही रचित है। रामचरितमानस को छोड़ वहां भी कई व्याख्याएं होंगी, अब भगवान जाने, हमें तो इतना जानकारी नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि पुराणों के रचयिता ही वेद व्यास है। अब महाराज
वेद व्यास जी के कोई संतान थी नहीं, पीबरी को आ रही थी जमाई। जमाई में क्या होता, मुंह खुल जाता है, और जैसे ही मुंह खुला वैसे ही सुखदेव बाबा तोते के रूप में थे, और मुंह के द्वारा सुखदेव बाबा ने वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गर्भ में प्रवेश किया, भोलेनाथ अपना त्रिशूल गाड़ के बैठ गए। रुक जाओ, आने दो, पूरी शिकायत करेंगे वेद व्यास से। वेद व्यास गए थे स्नान करने, लौट के आए, भोले बाबा ने कहा इस पापी को बाहर निकालो। वेद व्यास जी हंसने लगे। क्या बात करते हो महाराज, यहाँ आप कहते हो जो भागवत को सुन लेता वो अमर होता है, और वहां आप ऐसी बात कर रहे हो, वहां आप ऐसी बात को कह रहे हो कि तुम्हारे घर में चोर घुसा हुआ है। अब चाहे वो चोर हो, चाहे वो कैसा भी हो, जिसने भागवत की कथा को सुन लिया वो अमर हो गया। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठा करके भोले बाबा तो वहां से चले गए। इधर सुखदेव बाबा अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बाहर क्यों नहीं निकले? 12 वर्ष तक इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि उन्हें लगता था बाहर निकलेंगे दुनिया की मोह माया मुझे छेड़ देगी। बड़े परेशान। जैसे ही इतने वर्षों के बाद सुखदेव बाबा ने जन्म लिया, वैसे ही घर का त्याग कर दिया। ग्रह कारज नाना जंजाला, घर परिवार को नाना जंजाल समझते हुए छोड़ करके जाने लगे। अब सुखदेव बाबा का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही घर को छोड़ने लगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय